हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसमें पढ़ेंगे हम पेडाइजेशन एंड कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क और ए एक्टिविटी। यानी ट्रेनिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ह्यूमन किसी भी पर्टिकुलर टास्क या फिर एक्टिविटी को करने के लिए उसकी तैयारी करता है, वो हमारा कहलाता है ट्रेनिंग। स्पोर्ट परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सिंपली इज ए टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट इज डिजाइन टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्समैन फिटनेस लेवल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म इन ए गिवन स्पोर्ट। खेलों में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है? अगर कोई भी खिलाड़ी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहा है तो वो क्या करता है? अपनी फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए करता है और अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करता है किसी भी खेल में। It includes corrective and restorative exercise, strength training, conditioning and cardiovascular training, sport specific techniques and drill, pedagogization and psychological training। जब कोई भी खिलाड़ी अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करता है तो उसके अंदर आती है करेक्टिव एंड रिस्टोरेटिव एक्सरसाइज आती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आती है, कंडीशनिंग आती है, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करता है, स्पोर्ट स्पेसिफिक टेक्निक एंड ड्रिल्स की ट्रेनिंग करता है, पेडाइजेशन होती है और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है। तो ये सभी क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर आती है अगर कोई भी खिलाड़ी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करता है तो। अब देखिए, खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग करने से पहले यहाँ पर बेस लेवल पे होता है, तब वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है तो उसका फिटनेस लेवल धीरे धीरे नीचे आता है और तब रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है तो ऊपर जाता है और फुली रिकवरी होने के बाद हम देख सकते हैं कि खिलाड़ी की फिटनेस लेवल में काफ़ी अंतर आया है। अब है पेडाइजेशन। पेडाइजेशन क्या होता है? पेडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दी स्पोर्ट्समैन टू अचीव पीक परफॉर्मेंस इन ए पर्टिकुलर कंपटीशन। यानी अगर कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करता है तो उसे पेडाइजेशन से जाना पड़ेगा। और तो पेडाइजेशन क्या होती है? स्पोर्ट्समैन की सहायता करती है उसकी उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए, ताकि वो अपने कंपटीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। तो पेडाइजेशन हमारा होता है 3 फेज में बटा हुआ आता है। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन पीरियड होता है, कंपटीशन पीरियड होता है और ट्रांजिशन पीरियड होता है। अब ये तीनों फेज हमारे एक साइकिल में होते हैं। या तो हमारी वो साइकिल हो सकती है माइक्रो साइकिल हो सकती है जो 4 से 10 दिन तक चलती है, या फिर बोल सकते हैं जो 1 हफ्ते तक चलती है। एक होती है मीसो साइकिल जो 4 से 6 हफ्ते चलती है, या बोल सकते हैं जो 1 महीने तक चलती है। और हमारे पास होती है माइक्रो साइकिल जो सबसे बड़ी होती है, जो 1 साल के लगभग चलती है। सबसे पहले प्रिपरेशन पीरियड। ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट पीरियड डेट इज 2/3 to 3/4 ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। यानी ये जो भाग होता है प्रिपरेशन पीरियड हमारा किसी भी ट्रेनिंग पीरियड का, ये सबसे लंबा भाग होता है। ये 2/3 या 3/4 भी हो सकता है हमारा कंप्लीट ड्यूरेशन का। सेकंड पॉइंट है इसमें ट्रेनिंग इंटेंसिटी इज इंक्रीज स्लोली विद टाइम। इंटेंसिटी क्या होता है? हमारे हम जैसे ट्रेनिंग करते हैं जो लोड है हम वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, लो टू हाई लेके जाते हैं। और इसमें ट्रेनिंग वॉल्यूम जो होती है हमारी हाई होती है, या जिसे हम रेपिटेशन बोल सकते हैं वो हमारे हाई होते हैं। सेकंड है हमारा कंपटीशन पीरियड। इसमें क्या होता है? ट्रेनिंग इंटेंसिटी हमारी हाई हो जाती है और जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है वो हमारी कम रखते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांजिशन पीरियड, आल्सो नोन एज रेस्ट पीरियड या फिर रिकवरी पीरियड भी हम इसे बोलते हैं। बोथ ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी आर लो। इसमें ट्रेनिंग वॉल्यूम और इंटेंसिटी या फिर लोड हमारा कम रहता है। इट शुड नॉट मोर देन 4 to 5 वीक्स। ये हमारा 4 से 5 हफ्ते से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। सबसे पहले क्या आता है? स्ट्रेंथ आती है, इंडोरेंस आता है, स्पीड आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और कोऑर्डिनेशन आता है। तो ये हमारे 5 हैं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट जो किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस को ऊपर लेके जाते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू ओवरकम फ्रॉम रेजिस्टेंस। यानी किसी भी बाधा से पार पाने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी स्ट्रेंथ कहलाती है। बेस्ट वे टू बिल्ड स्ट्रेंथ इज वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हैं। अब स्ट्रेंथ के भी हमारे पास 3 पार्ट हैं। पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट ए रेजिस्टेंस विद मैक्सिमम एनर्जी। यानी मान लीजिए ये हमारे पास वेट है कोई, हम इस वेट को अपनी पूरी ताकत से उठाएंगे तो ये हमारी कहलाएगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ।
नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू ओवरकम ए रेजिस्टेंस विद ए फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी हम इस वेट को कितनी तेजी से ऊपर उठाएंगे, ये हमारा कहलाएगा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इंडोरेंस, एबिलिटी टू एक्सप्रेस फोर्स ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इस वेट को उठा लेते हैं ऊपर तो कितनी देर तक हम इस वेट को उठाए रख पाएंगे, तो ये हमारी कहलाएगी स्ट्रेंथ इंडोरेंस। नेक्स्ट हमारा इंडोरेंस। इंडोरेंस क्या है? द एबिलिटी टू वर्क फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, यानी जब हमारे शरीर में फटीग होने लगती है, थकान होने लगती है, तो उसको बनाए रखने में हमारी मदद करता है इंडोरेंस। द टर्म स्टेमिना इज ऑल्सो यूज फॉर इंडोरेंस, या फिर इंडोरेंस को स्टेमिना भी बोलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट टू इंप्रूव दिस कंपोनेंट। इंडोरेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने से हमारा इंडोरेंस बढ़ता है। अब है इंडोरेंस के टाइप ऑफ इंडोरेंस। फर्स्ट हमारे पास स्पीड इंडोरेंस। इसमें क्या होता है? स्पीड इंडोरेंस इज एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन एक्टिविटी लास्टिंग अप टू 45 सेकेंड, यानी जब हमारे शरीर के अंदर फटीग होने लगती है तो जो स्पीड इंडोरेंस है वो 45 सेकेंड तक होल्ड करता है हमारी फटीग को। और शॉर्ट टर्म इंडोरेंस है 45 सेकेंड टू 2 मिनट तक, यानी 45 सेकेंड से 2 मिनट तक होल्ड करे रखता है हमारी फटीग को, वो कहलाता है शॉर्ट टर्म इंडोरेंस। मिडिल टर्म इंडोरेंस होता है हमारा 2 मिनट से 11 मिनट तक हमारी फटीग या थकान को होल्ड करके रखता है, तो हमारा कहलाता है मिडिल टर्म इंडोरेंस। लॉन्ग टर्म इंडोरेंस हमारा होता है जो लास्ट फॉर मोर देन 11 मिनट, यानी जो 11 मिनट से भी अधिक हमारी फटीग को या फिर थकान को रोक के रखता है, वो इंडोरेंस हमारा लॉन्ग टर्म इंडोरेंस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू कवर मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन ऑफ ए जॉइंट, यानी ये हमारी वो एबिलिटी होती है जो हमें हमारे जॉइंट को अधिक से अधिक मोड़ने में सहायता करती है। जैसे कोई खिलाड़ी अपने टो टच करता है तो वो कितना झुक सकता है, तो ये कहलाता है हमारा रेंज ऑफ मोशन। तो इस रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, वो कहलाता है गोनियोमीटर। हम फ्लेक्सिबिलिटी को मोबिलिटी भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड मोबिलिटी। की टू जॉइंट एंड मसल हेल्थ एंड प्रिवेंट इंजरी, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी वो हमारी मसल हेल्थ और जॉइंट को और हेल्थी रखती है, जो हमारे इंजरी से बचाते हैं। हमारे पास अब है टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पहली है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही और शी रिमेन्स इन ए स्टैटिक पोजीशन, यानी एक स्थिर पोजीशन में खड़े रहते हैं तो हमारी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। जैसे खड़े रहना, लेटे रहना, या फिर स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ए वेरियस स्पोर्ट्स। जैसे हमें 100 मीटर रेस स्टार्ट करनी है, जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होती है हमारी कहलाती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड फॉर ए डूइंग मूवमेंट विद ए ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन मोशन। जैसे 100 मीटर रेस स्टार्ट हुई तो हमें मोशन में जो हमारी मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है स्पीड, द एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क इन ए मिनिमम पॉसिबल टाइम, यानी कम से कम समय में जो हम टास्क को पूरा कर सकते हैं वो हमारी स्पीड कहलाती है। अब है टाइप ऑफ स्पीड। फर्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी क्या होता है? हमें कोई भी सिग्नल मिला तो उस सिग्नल को देख के हम तुरंत रिएक्ट करेंगे, तो हमारी वो रिएक्शन एबिलिटी कहलाता है। इट इज एबिलिटी टू रिएक्ट एफिशिएंटली एंड क्विकली टू एन एक्शन और सिग्नल। सेकंड है एक्सेलरेशन एबिलिटी। इसमें क्या होता है? हम एकदम से यानी मैक्सिमम स्पीड अटेन करने की कोशिश करते हैं कम से कम टाइम में, तो ये कहलाता हमारा एक्सीलरेशन एबिलिटी। नेक्स्ट है मूवमेंट स्पीड। इट इज एबिलिटी टू डू ए मूवमेंट इन ए मिनिमम टाइम। मान लीजिए हमें कोई भी मूवमेंट करनी है तो वो मूवमेंट हम कितने कम से कम समय में कर सकते हैं, वो हमारी कहलाती है मूवमेंट स्पीड। नेक्स्ट है लोकोमोटिव एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस, यानी हम अपनी जो मैक्सिमम स्पीड हमारी वो कितने टाइम तक और कितने डिस्टेंस तक होल्ड कर पाते हैं, वो हमारी कहलाती है लोकोमोटर एबिलिटी। नेक्स्ट है स्पीड इंडोरेंस। स्पीड इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू डू परफॉर्म मूवमेंट्स विद हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, यानी जब हमारे शरीर को थकान होने लगती है तो उस थकान के अंदर हमारी मदद करता है स्पीड बनाए रखने में स्पीड इंडोरेंस। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन।
The ability to use sense and body part to perform tasks smoothly, efficiently and accurately. ये जो एबिलिटी होती है हमारे शरीर में, ये हमें जो टास्क है स्मूथली, एफिशिएंटली और एक्यूरेटली परफॉर्म करने में सहायता करता है। तो फर्स्ट है ओरिएंटेशन एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी एंड इट्स पार्ट इन ए टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू ग्रेविटी, मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, ओपोनेंट और पार्टनर और प्लेइंग फील्ड। यानी जो ओरिएंटेशन एबिलिटी है वो किसी भी खिलाड़ी की किसी भी खेल के अंदर उसकी जो बॉडी की पोजीशन होती है, जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है, वो बॉल को लेके जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो मूविंग बॉल हो गया, तो उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनाता है ये हो गया, और अपने पार्टनर यानी अपनी जो उसकी टीम का खिलाड़ी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, और ओपोनेंट को देखते हुए भी स्किल या फिर ड्रिल यूज करता है ताकि वो आगे बढ़ता रहे। और प्लेइंग फील्ड, जैसे उसको नेक्स्ट पास करना है तो किधर पास करना है, आगे पास करना है या फिर पीछे पास करना है, तो ये सब हमारी कहलाती है ओरिएंटेशन एबिलिटी। नेक्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली और क्विकली एंड एफिशिएंटली टू ए सिग्नल। यानी रिएक्शन करना है हमें क्विकली, एफिशिएंटली किसी भी सिग्नल को देखते हुए, तो ये हमारी कहलाती है रिएक्शन एबिलिटी। Next है बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग कंप्लीट बॉडी मूवमेंट एंड टू रीगेन बैलेंस क्विकली आफ्टर द बैलेंस डिस्टर्बिंग मूवमेंट। यानी हमें अपना संतुलन बनाए रखना है खेलते हुए, और हमारा संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है तो उस संतुलन को वापिस से रीगेन करना होता है, तो ये हमारी कहलाती है बैलेंस एबिलिटी। Adaptation ability is the ability to adjust or completely change the movement program on the basis of changes and anticipated chances in situation। यानी तो कोई भी मान लीजिए कोई भी गेम चल रहा है, तो उस गेम में कोई भी एक ऐसी मूवमेंट आती है जो हमारे गेम की दिशा को बदल सकती है, तो हमें उसे अडेप्ट करने के लिए जो सिचुएशन या फिर स्किल एंटीसिपेट करनी होती है, तो उसको हम देखते हुए अडेप्टेशन एबिलिटी का उपयोग करते हैं ताकि हम अपने गेम को बेहतर बना सके। तो ये था हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और पेरियडाइजेशन और कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।